अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। अभी तक अगर हम देखेंगे लगभग हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं। पहले हम लोगों ने डिग्री ऑर्डर देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन देखी पहले, उसके बाद डिग्री ऑर्डर उसकी, उसके बाद कैसे बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं या कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फंक्शन को निकालते हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में देखा, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके किस तरह सॉल्व करना। तो पहले हम लोग देखते हैं पहला कौन सा तरीका इसमें आता है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा होमोजीनियस टाइप, वो भी आप लोगों ने बेटा उस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस टाइप होता है एंड हाउ टू सॉल्व दैट। वो बाद में रिड्यूस होता है वेरिएबल सेपरेशन पे ही, लेकिन स्टार्ट होमोजीनियस किसको कहेंगे वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हमारे थे वो थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर IIT इज कंसर्न्ड या योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड। तो लगभग अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब मैं बोलूंगा कि बेसिक चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं वही, वो हम लोगों ने बेटा पढ़ी। आज बेटा हम मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। आज के लेक्चर में हम मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, यानी कहीं पे वेरिएबल सेपरेशन होगी, कहीं पे लीनियर डिफरेंशियल होगा, कहीं पे होमोजेनियस भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अभी तक हमारा होल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कैसे है। ठीक है बेटा, तो आइए यहां पे हम क्वेश्चंस को ही लेते हैं। ये देखिए आप, जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बेटा जनरल सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे लगता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहली ही बार आपके दिमाग में चली गई कि हां सर ये तो सीधी सी बात है, ये तो वेरिएबल सेपरेशन से ही होगा। कैसे, देखो कितना आसान। पहले हम काम करेंगे dy/dx, और ये टर्म उस पार ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस आएगा, और रूट अलग अलग लेंगे 1 - y² और नीचे लेंगे रूट ऑफ 1 - x²। यहां तक मेरे बच्चे को बहुत इजीली समझ आया होगा। खुद देखिए बेटा, बहुत आसानी से समझ आया होगा। रूट अलग अलग ले लिया। अब आप बेटा खुद देखिए, ये देखिए ना, यहां dy है तो सेपरेट वेरिएबल करेंगे, इसके नीचे ये ठीक रहेगा ना, y यही है, तो मतलब है dy के नीचे आएगा रूट ऑफ 1 - y², और यहां से नेगेटिव यहीं पे रखेंगे या यहां शिफ्ट करेंगे तो dx इधर जाएगा, नीचे आएगा रूट ऑफ 1 - x²। क्या बेटा इसने सीधे माना ना कि बिल्कुल मुझे इजीली बेटा यहां पे वेरिएबल सेपरेशन हो रही है। अब इंटीग्रेट करो ना दोनों तरफ से, ये देखिए बेटा, और मुझे लगता है हमें हमारा सॉल्यूशन भी आ गया। कितने बच्चों को पता है कि ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स y की या माइनस कॉस इनवर्स y की, और ये भी वही है साइन इनवर्स x की या माइनस कॉस इनवर्स x की, है ना बेटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, 1/√1 - x²। या फंडामेंटल से भी आप देख सकते हैं, यानी इसकी इंटीग्रेशन यहां से अगर देखी जाए तो आएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल, यहां अपना माइनस है तो यहां आएगा साइन इनवर्स x, प्लस लिखेंगे c बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्लियर, बस आपको आपका आंसर मिल गया। ये देखिए बेटा, तो मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरा फाइनल सॉल्यूशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। ये आपका बेटा जनरल सॉल्यूशन आ गया। हाँ, अब इसको थ्रू कैलकुलेशन में आंसर्स डिफरेंट तरीके से दिखा सकता हूं। कोई यहां पे फॉर्मूला यूज करेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y उस हिसाब से, लेकिन जरूरत ही नहीं है। हमें बोला गया है जनरल सॉल्यूशन ढूंढिए, हमने ढूंढा, तो आगे जाने की जरूरत क्यों है खामखा, राइट। जो बोला गया वो बेटा हम लोगों ने निकाला। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा क्या लिखा है सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व का मतलब होगा कि वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें वहां से फंक्शन निकालने, फंक्शन तो कर्व है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, बेटा इस पॉइंट से वो पास हो रहा है, यानी अगर कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है, ये पास हो रहा है कहां से, 0, π/4, राइट। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है।
तो सारा दारमुदार तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है बेटा, वही है ना, इसी पे तो सारा हमें देखना है। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हमें देखना है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे इक्वेशन ढूंढनी है, तो पहले हमें देखना है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये हर किसी बच्चे को इजीली, ये भी बेटा वेरिएबल सेपरेशन से बहुत इजीली होगा। देखिए कैसे, इसमें dy है, ये इस पार रखे यानी cos x sin y dy, और ये सारा उधर माइनस sin x cos y dx। करेक्ट। देखो बेटा कितना आसान है ये, देखो कितना आसान है, बहुत आसान। यहां dy देखिए, यहां sin y देखिए, यहां cos y देखिए, सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स की, ये एक पार, तो यहां से आएगा sin y बाई cos y के साथ dy। जो बाकी बचा वो उस पार sin, ये cos, तो क्या आएगा sin x बाई cos x, तो यहां से dx, तो यहां से माइनस है, राइट। अब बेटा इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, करेंगे इंटीग्रेट दोनों तरफ। क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है, cos की डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन है, तो बना सकते हैं ना, अरे बना सकते हैं ना, या यहां पे भी बना सकते हैं ना, या ऐसे भी काम करेंगे ना, इसको tan, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, इधर देखिए मैं लिखूंगा यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ tan y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब आप ही बेटा मुझे बता दो कितने बच्चों को पता है tan x की इंटीग्रेशन क्या है। tan x की इंटीग्रेशन सभी को पता है, log ऑफ एग्जैक्टली sec x या माइनस log ऑफ cos x। तो tan y की क्या आएगी, log या ln लिखो sec y, यहां से आएगा माइनस ln ऑफ, बताओ आप ही क्या, sec x। तो बेटा इस वक्त बेहतर है ना ln ऑफ k ही लिखना, बिकॉज मैंने आपको पिछली बार भी बोला जब लॉन में सब कुछ आएगा तो कॉन्स्टेंट भी लॉन में ही लिखो। तो क्या फायदा बेटा इससे आएगा, यह आएगा ln ऑफ sec y इज इक्वल टू ln ऑफ k बाई sec x log m बाई n, ln हो गया, तो बेटा वहां से आपका आएगा sec y इज इक्वल टू k बाई sec x, राइट राइट। बता दीजिए बेटा, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह, नजर रखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं, sec y sec x इज इक्वल टू k। ये बन गया हमारा GS जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है, बिकॉज बेटा वहां से हमें दिया गया है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, तो वहां से लिखा है पासिंग थ्रू, शायद 0,π/4 था, एक बार चेक करेंगे, 0,π/4 से बेटा पास हो रहा है। अगर ये 0,π/4 से पास हो रहा है तो उसका मतलब है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू π/4 विल सेटिस्फाई जनरल सॉल्यूशन। तो बता दो क्या आएगा, sec y का वैल्यू आएगा π/4, sec x का वैल्यू आएगा 0 इज इक्वल टू k, इससे k निकलेगा, sec π/4 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये आएगा √2, cos 0 1 तो sec 0 भी 1 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आपको आ गया शॉर्ट में √2, तो k का वैल्यू √2 यहां डालेंगे, तो बता दो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन किससे निकलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ही निकलता है ना। तो बता दो बेटा क्या आएगा, sec x sec y इज इक्वल टू √2, ये आपका आंसर, ये आपका बेटा आंसर। और अगर आप इसका डिफरेंट आंसर लिखना चाहते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे 1/cos x 1/cos y इज इक्वल टू √2, तो क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, cos x cos y इज इक्वल टू 1/√2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आएगा, या √2 टाइम्स cos x cos y इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी कर्व है, इजंट इट। तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका आएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जरा बेटा मेरा सभी बच्चे देखें, इनिशियल कंडीशन तो यहां पे है x0 y1, ये तो है गिवन, ये पहले है ना हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले क्या कोशिश करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। जरा डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे मैं लिखूंगा, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + e⁻²x dy
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज पावर एक्स डी एक्स, राइट। अच्छा, तो डी वाई के नीचे ये सही रहेगा, तो बता दो डी वाई के नीचे क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस ई रेज पावर एक्स डी एक्स के नीचे आएगा 1 प्लस ई रेज पावर 2x। चेक करो बेटा, ये आएगा, चेक करो बेटा, ये आएगा, बिल्कुल ही आएगा। यहां तक बेटा ध्यान से देखे, ये आएगा। अब इंटीग्रेट बेटा करेंगे दोनों तरफ, सेपरेट वेरिएबल तो किया, अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इनिशियल कंडीशन लास्ट पे देखेंगे। ये देखिए बेटा, यहां पे मुझे अब देखना है कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये आएगा ना आपका dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, ये तो आएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है ना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स y आएगा। यहां बेटा ये देखना राइट साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, e रेज पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज पावर x का स्क्वायर, वो भी होगा ना 2x dx। अच्छा, ये देखिए बेटा, अब मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, ओनली इन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं पुट कर रहा हूं e रेज पावर x को z, e रेज पावर x को कर रहा हूं पुट z, राइट। तो क्या होगा आगे, तो क्या होगा आगे वो देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज पावर x आएगा, यहां से आएगा dz बाई dx, dx इधर जाएगा और ये आ जाएगा dz, राइट। तो बता दो बेटा, यहां से राइट साइड क्या आएगा, माइनस e रेज पावर x dx आएगा बराबर dz, ऐसी इंटीग्रेशन बेटा करी है, डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस e रेज पावर x की जगह z, z ऊपर से स्क्वायर, और यहां से तो यही है dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट। बेटा लेफ्ट साइड को मैंने कुछ नहीं किया, राइट साइड में मैंने e रेज पावर x की जगह z रखा। अच्छा बेटा, सभी बच्चे देखिए, बस हो गया। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि ये आएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y की डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यह आएगा tan इनवर्स z, tan इनवर्स z की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाई 1 प्लस z स्क्वायर, मगर z खुद z नहीं था ना, z आपका था ना e रेज पावर x। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से किया यहां पे, तो यहां पे बेटा वापस वो देंगे राइट साइड में। तो बता दो बेटा क्या आएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e पावर x, इजंट इट। प्लस कांस्टेंट लिखना था तो प्लस कांस्टेंट भी लिखा, सही बात है। तो बता दो बेटा, यहां पे हमारा जीएस क्या आया, इस बार लाइए, tan इनवर्स e पावर x tan इनवर्स y इज इक्वल टू c। बेटा ये हमारा जीएस है, लेकिन हमें ढूंढना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन क्या है, ये देखिए बेटा, इनिशियल कंडीशन यहां पे होगी ना x0 y1, x0 y1 वही है x0 y1, ठीक। तो यहां पे वही लिखेंगे, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट x0 y1, ये बेटा वही से गिवन है क्वेश्चन में। तो उसे बेटा c आएगा ना आपका, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स e रेज पावर 0 1 देगा, y का वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स 1 देगा इज इक्वल टू c, तो आएगा ट्वाइस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, 2 बार है ना बेटा tan इनवर्स 1, tan का वैल्यू कहां पे 1 होता है, पाई बाई 4 पे, तो 2 टाइम्स पाई बाई 4 आएगा c, तो ये पाई बाई 2 आएगा, तो c का वैल्यू आ गया पाई बाई 2, खत्म बात। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे पाई बाई 2, तो क्या आएगा बेटा यहां पे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे। बता दो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, tan इनवर्स e पावर x tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर। हर कोई सवाल बहुत इजी है, बस आपको देखिए, अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस इस लेक्चर में दिखाए, खासकर मैं 12th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। आप अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिएगा, वहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, और जो JEE एस्पिरेंट्स होंगे उनको भी बेटा टेक्स्ट बुक का NCERT जो होती है ना, उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इसलिए रूल तो वही है, रूल तो वही है, नया तो कुछ नहीं है ना, रूल तो वही है। तो इससे भी आपको बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकते हैं, राइट। बस आप कंसंट्रेट करिए। ये देखें, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें इसने हिंट भी दी है कि ये चीज आप इसमें करिए। आइए पहले देखते हैं बेटा,
होगा क्या, ये देखें। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, यहां पे बाद में देखेंगे, ये इनिशियल कंडीशन ये है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात जो ही मैंने यहां पे करी, जो ही बेटा यहां पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी, ये देखिए यहां पे मुझे नजर आ रहा है कुछ इस तरह। ये देखिए x माइनस वाई की जगह t हमें लगाना है, x माइनस वाई की जगह हमें t लगाना है। तो उससे फिर जब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो यह आएगा dx माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी। या अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा 1, यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो वो भी देखा जाएगा, वो भी बेटा देखा जाएगा। तो पहला काम हम यहां पे क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई, ये तो बेटा वहां से इसने लिखा है, x माइनस वाई की जगह t दीजिए, ठीक है। तो पहले हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हम यहां पे करेंगे क्या, हम यहां पे करेंगे क्या, ठीक है। तो अगर हम यहां पे, ये आएगा x dx और वो आएगा आपका यहां से dx, अगर आएगा वो आएगा आपका इस तरह, तो आएगा dy बाई डी एक्स। एक सेकंड बेटा, यही करेंगे पहले काम, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। देखते हैं अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बेटा वही है ना, ये पुट करा, ये देखिए। अच्छा, अगर इससे बेटा हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहां से हम निकाल के रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। देखिए बेटा ये सबस्टिट्यूशन है, वही से x माइनस वाई की जगह t यूज करो, फिर मैंने डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू x, x का आएगा 1, y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स, t का आएगा डी टी बाई डी एक्स, राइट, बिकॉज ये वेरिएबल सारे हैं। इससे मैंने डी टी बाई डी एक्स यहां लाया, डी वाई बाई डी एक्स उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैंने निकाला। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डी एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स dx बेटा टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए पहले, ये देखिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन टू से दिस वन। जरा बेटा बता दो क्या आएगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई को भी डिवाइड करेंगे dx, और dx माइनस डी वाई को भी डिवाइड करेंगे dx। यहां तक आपको समझ आ गया, इसको भी डिवाइड करा dx, इसको भी डिवाइड करा dx। बेटा x माइनस वाई बाहर ही लाएंगे, और यहां से dx, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड। मैंने x माइनस वाई, ये दो प्रोडक्ट में है ना, तो डिवाइड इसको करो या इसको करो, तो यहां से ही करेंगे ना, तो ये बीच में प्लस से अलग अलग आएगा, तो dx by dx आएगा 1, और ये रहेगा dy by dx, करेक्ट। और यहां से देखिए dx by dx आएगा 1, और ये आएगा dy by dx, करेक्ट। जरा बेटा खुद देखिए, अब मैं यूज करूंगा ये सिचुएशन सारी जो गिवन है, x माइनस वाई की जगह t, x माइनस वाई की जगह t, राइट, x माइनस वाई की जगह t, ये देखिए, तो x माइनस वाई की जगह t आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह, ये देखो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, राइट, आ गया ना, और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स। इन शॉर्ट हम लोगों ने यहां से y को एलिमिनेट करा, ये अब t और x में इक्वेशन आ रही है। आप ऐसे भी काम करेंगे, 1 और डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये लिख सकते हैं, फिर 1 1 कटेगा तो डी टी बाई डी एक्स रहेगा। मैंने ये वाला स्टेप यूज करा डायरेक्ट। बस बेटा मुझे लगता है कि अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। ये देखिए किस तरह इजी रहेगा, आप वो यहां पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, अगर यहां देखा जाए तो t है 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और यहां से भी है डी टी बाई डी एक्स, तो पहले मुझे डी टी बाई डी एक्स ही निकालना पड़ेगा, तो यह आएगा 2t माइनस टी टाइम्स डी टी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट।
अच्छा, तो यहां देखिए बेटा, 2t यही रखिए, dt बाई डी एक्स इस पार है और इसको प्लस t dt बाई डी एक्स हो जाएगा, ये इस पार लिया। अच्छा, 2t यहीं पे है, dt बाई डी एक्स को कॉमन लिया, यहां से 1 प्लस टी आ गया। अब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेशन बेटा होगा, होगा ना, हो गया। कैसे बेटा वेरिएबल सेपरेशन होगा, नजर रखिए, ये देखिए आप, 2 यही रखेंगे, dx यहां लाएंगे, t dt 1 प्लस टी के नीचे आएगा t। इन शॉर्ट ये और ये t था ना, ये एक साइड लिया, तो बेटा क्या आएगा, 2 टाइम्स dx, dt पहले लिखेंगे, ये आएगा 1 बाई टी प्लस टी बाई टी हो गया 1। यहां तक क्लियर हो गया, 1 बाई टी बाई टी हो गया 1। बस इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, यहां इंटीग्रेशन dx की होगी, यहां इंटीग्रेशन इसकी होगी पूरी, राइट। बस हो गया बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जो ही हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, नजर रखिए बेटा, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x इज इक्वल बेटा 1 dx की इंटीग्रेशन x आएगी, 1 बाई टी की आएगी ln t और 1 का आएगा t, ln t प्लस आएगा t प्लस आएगा c, राइट। तो t, अब यहां देखिए बेटा, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए बेटा आप, इधर सभी बच्चे अब गौर करें मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, t का वैल्यू वापस रखेंगे ना x माइनस वाई, और इनिशियल कंडीशन बाद में क्या है, x0 y इज इक्वल टू -1। पहले वो लिख के रखेंगे, x0 y इज इक्वल टू -1। पहले चेक करेंगे, ये देखें, x0 y इज इक्वल टू -1 और t की जगह x माइनस वाई। यहां पे लिखेंगे बेटा क्या, रिप्लेस t इज इक्वल x माइनस वाई। बता दो बेटा क्या आएगा, 2x ln ऑफ x माइनस वाई, t की जगह x माइनस वाई प्लस आएगा c। अच्छा जरा बेटा इसको देखिए, अगर मैं इस बार लाऊंगा 2x माइनस एक्स आएगा, x प्लस वाई। समझ आया कैसे, 2x यहां है, ये x इधर आएगा तो x, y इधर आएगा तो प्लस वाई, और यहां से अगर देखा जाए इज इक्वल ln ऑफ x माइनस वाई प्लस आएगा c। ये आपका बन गया जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा पुट करेंगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1 टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। बस मुझे लगता है आप इसके बाद तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। हाँ जी देखिए, x का वैल्यू 0 लगा दो, y का वैल्यू -1 लगा दो, ln ऑफ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ आएगा और प्लस आएगा c। ये -1 आएगा, ये आएगा ln ऑफ 1, वो 0 आएगा प्लस आएगा c। समझ आ रहा है, ये आएगा बेटा ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 होता है 0, c का वैल्यू आएगा -1, तो मैं बोलूंगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ही लिखते हैं ना, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस वाई -1, ये आपका आंसर। फिर बेटा बाकी कैलकुलेशन है, आप ln को e पावर में भी चेंज कर सकते हैं, वो तो आप जानते हैं, वो तो आप जानते हैं। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बेटा ये सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन मुझे सीधे दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेशन से तो ये नहीं होगा, ये सीधे है बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, y और dy प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, तो x और dx प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा लास्ट टाइम। तो पहले बेटा वही हम देखेंगे। अगर यहां देखेंगे, देखिए यहां अगर आप देखेंगे dx और यहां पे x प्रोडक्ट में आएगा, इरेज पर x समथिंग है, तो ये dy बाई dx टाइप का ही है। चेक करो, मैं इसको लिख सकता हूं ना ऐसे, e रेज पावर 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये उस पार लिया, x शुड नॉट इक्वल टू 0। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टर्म उस पार लेंगे तो क्या आएगा,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स ई रेज पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। करेक्ट। अब बेटा राइट को लेफ्ट साइड में लिखें, लेफ्ट को राइट साइड में लिखें। यहां देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू ई टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, किसके साथ बता दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बता दो बेटा p का वैल्यू यहां पे क्या है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, p का वैल्यू है वन बाई रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स पी आएगा, और ये q आएगा, और q का वैल्यू आएगा ई रेज पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। राइट। तो बेटा पहले इसमें सॉल्यूशन आपको पता है इसका क्या होता है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, क्या होता है ई रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहां आएगा ई, p का वैल्यू आएगा वन बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है ना बेटा, वन बाई रूट एक्स की इंटीग्रेशन आती है टू रूट एक्स, आपको तो पता ही है, बिकॉज रूट एक्स की डिफरेंशिएशन है वन बाई टू रूट एक्स डिफरेंशिएशन, तो वन बाई रूट एक्स की इंटीग्रेशन है टू रूट एक्स। इतना तो आप याद रख सकते हैं, और अगर याद नहीं रहेगा x का पावर वन बाई टू ले लो, ऊपर ले लो माइनस वन बाई टू, तो वही, यानी अब डायरेक्टली याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स इज टू रूट एक्स, तो ये आएगा ई रेज पावर टू रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स की इंटीग्रेशन टू रूट एक्स। ठीक, बहुत इजी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, यही है ना। y तो y ही है, आई एफ है ई रेज पावर टू रूट एक्स, q है ई रेज पावर शायद माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये q है, और आई एफ है ई रेज पावर टू रूट एक्स डी एक्स। एक बार फिर से देखेंगे सही मैंने लिखा, q है ई रेज पावर माइनस टू रूट एक्स बाई रूट एक्स, हाँ ये है बेटा, और यहाँ पे आपको निकालना है y, तो y ही निकालना है ना यहाँ पे। बस बेटा हो गया, कितने बच्चों को समझ आ गया, ये और ये कैंसिल होगा बहुत सारे तरीकों से, अगर इसको नीचे लाएंगे आएगा ई रेज पावर टू रूट एक्स कैंसिल, या बेस हजार सेम पावर सर एडेड, ई रेज पावर जीरो आएगा, ये और ये पावर ऐड होकर जीरो आएगा, वो वन आएगा, तो कितना बचा बेटा राइट साइड से, वन बाई रूट एक्स टोटल डी एक्स, और वन बाई रूट एक्स की इंटीग्रेशन फिर से आएगी टू रूट एक्स प्लस आएगा c, और यहां से आएगा y ई रेज पावर टू रूट एक्स। y निकालने के लिए ई रेज पावर टू रूट एक्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका y फाइनली बेटा क्या आएगा, नजर रखें, y हमारा आएगा टू रूट एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ई रेज पावर टू रूट एक्स। आप अलग अलग भी लेंगे, ये जनरल सोल्यूशन लिखो, या ये बेटा जनरल सोल्यूशन ही निकालना था, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। अगर पर्टिकुलर होगा उसके लिए इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। सही। एक और सवाल है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखें, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पहले जनरल निकालेंगे उसके बाद ही तो पर्टिकुलर आएगा, पहले वेरिएबल सेपरेशन ही देखेंगे। देखिए इसकी तरफ देखें सभी, तो क्या होगा बेटा, पहले देखेंगे यहां अगर dy है, यहां अगर dy है, चलो पहले एक स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड से लिख सकते हैं ना, टू बाई ई रेज पावर y माइनस वन। ठीक है, तो x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से आएगा टू माइनस ई रेज पावर y डिवाइड बाई ई रेज पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, ये देखें, तो यहां dy है, ये है और ये है, ये एक तरफ आएगा, तो ई रेज पावर y dy के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में होगा टू माइनस ई रेज पावर y, और ये dy मुझे लगता है इतना आपको समझ आया, और यहां से बेटा dx आएगा, नीचे आएगा x प्लस वन। ठीक है ना,
नीचे आएगा x प्लस वन, राइट। अब उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन करनी है दोनों तरफ। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन यहां पे बता दो क्या है। 2 की डिफरेंशिएशन 0, ई रेज पावर वाई की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर वाई, मगर माइनस है ना, तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है माइनस ई रेज पावर वाई, ऊपर है ई रेज पावर वाई, तो माइनस खुद लिखेंगे ई रेज पावर वाई और बाहर से भी माइनस लिखेंगे, नीचे आएगा 2 माइनस ई रेज पावर वाई, करेक्ट। और डी वाई, और यहां तो बोलना ही नहीं है, 1 बाई एक्स प्लस वन, और ये है डी एक्स, 1 लिखा। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 1 है, वो तो ऊपर है ही। क्या बेटा अब यहां देखिए ना, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, तो ln ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। तो बता दो बेटा क्या आएगा, ln ऑफ 2 माइनस ई रेज पावर वाई, और नेगेटिव बाहर ln ऑफ x प्लस वन। पहले एक बार फिर से चेक करें, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर, तो ln ऑफ दिस, नेगेटिव बाहर, और साथ में बेटा आएगा ln ऑफ k, करेक्ट। क्या बेटा इसमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना था? नहीं, पर्टिकुलर x0 y0, ठीक है, वो लिख के रखेंगे, x0 y0 वो लास्ट में देखना है, ठीक। अच्छा बेटा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये आएगा 2 माइनस ई रेज पावर वाई का पावर -1, और यहां पे ln -1 n log m रेज पावर n, और यहां से आएगा ln ऑफ x प्लस वन इंटू के, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग mn, लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो ये आएगा 2 माइनस ई रेज पावर वाई का पावर -1, और ये आएगा k टाइम्स x प्लस वन। क्या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 माइनस ई रेज पावर वाई इज इक्वल k टाइम्स x प्लस वन। ये आपका GS। अब क्या करना है काम, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट x0 y0 इन GS। बताओ बेटा क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस ई रेज पावर 0 k टाइम्स 0 प्लस 1। यहां से तो आ गया k, ई रेज पावर 0 हो गया 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 पे 1 1, k का वैल्यू आ गया 1, k का वैल्यू बेटा 1 यहां पे डालेंगे, k का वैल्यू 1 यहां पे डालेंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस ई पावर वाई 1 टाइम्स x प्लस 1। ये बेटा असल में आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। हाँ, अब इसको बेटा और हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप नजर रखिए। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 माइनस ई रेज पावर वाई इज इक्वल x प्लस 1, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ये देखिए बेटा, अगर क्रॉस करेंगे 1 बाई एक्स प्लस वन नीचे आएगा, और यहां रहेगा 2 माइनस ई रेज पावर वाई, ये इधर ई रेज पावर वाई, यहां तो क्या आएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन, ये इधर लाया, इसको यहां ट्रांसपोज करा, तो ई रेज पावर वाई का वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। मैं डिफरेंट तरीके, मतलब क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, अब आंसर का तरीका डिफरेंट। ये देखिए बेटा, यानी किस किस पैटर्न में आंसर होगा। तो ई रेज पावर वाई का वैल्यू क्या आया, ई रेज पावर वाई का वैल्यू आ गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। और आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना लॉन में, तो y आएगा बराबर ई, वहां पे आएगा लॉन, लॉग टू द बेस ई, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ये भी आपका आंसर है। सो दैट मीन्स आप बेटा डिफरेंटली आंसर को डिजाइन कर सकते हैं। ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी आपकी मर्जी है क्या रखेंगे आप। ये देखिए बेटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 ऑप्शन हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये देखिए बेटा, पहले ही y करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, y दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट ना। सेपरेट वेरिएबल इजीली होगा, y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, राइट। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल, तो क्या आएगा dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। सेपरेट बेटा वेरिएबल करा, आप खुद देखें, यहां देखिए, यहां dx था तो नीचे x आएगा, dy नीचे y आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे
क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है? बिल्कुल। क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है? बिल्कुल, बिकॉज x का 1 y का 1 विद रिस्पेक्ट y विद रिस्पेक्ट x, ये आएगा ln x, ये आएगा ln y। तो क्या आएगा? ln x इज इक्वल टू ln y। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसने ऑप्शन वहीं पे दिए हैं ना, इन 4 ऑप्शन में। देखिए, बिकॉज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहां से भी कांस्टेंट आएगा, यहां से भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन हम क्या काम करते हैं, वो कांस्टेंट 1 यहां से कांस्टेंट 2 इस पार लिखेंगे, तो कांस्टेंट 2 माइनस कांस्टेंट 1 इज अ न्यू कांस्टेंट, या यहां से लिखेंगे कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 इज अ न्यू कांस्टेंट। सो दैट मींस कांस्टेंट मुझे एक ही तरफ यूज करना है, या यहां या यहां। अब बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी कर, मैंने क्यों इस वक्त बोला, अदरवाइज ये मैंने पहले भी बोला है, मैं आंसर्स के लिए ये चीज बोल रहा हूं। ये देखें, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ln ऑफ x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू ln ऑफ y, राइट? या मैं लिख सकता हूं ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस कांस्टेंट, राइट? अब मसला मैंने ये भी आपको बेटा बोला है कि जब ln दोनों तरफ होगा तो कांस्टेंट भी लॉग में ही यूज करो, इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगा ln ऑफ c या ln ऑफ k, या ऐसे ln ऑफ c, करेक्ट? अब अगर बेटा इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखिए इसको क्या आएगा, यह आएगा ना log m प्लस log n, log mn। तो यहां से क्या आएगा, इस वाले को देखिए पहले, इस वाले को, तो आएगा ln ऑफ xc, यहां लिखूंगा ln ऑफ xc इज इक्वल टू ln ऑफ y, ln ऑफ xc log m प्लस log n, ln अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो आपका y आ रहा है बराबर xc या cx। आप देखिए y इज इक्वल टू cx, तो ये ऑप्शन मुझे मिला। हां, अब अगर आप ऐसे लिखते, ऐसे भी आपको यही आंसर आता, लेकिन शायद डायरेक्टली ये नहीं आता, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। देखिए, अगर मैं ये वाला लूं, ये वाला, इस हिसाब से क्या आएगा, इस हिसाब से आएगा, आप यहां नजर रखिएगा, इस हिसाब से हमें आएगा ln ऑफ x इज इक्वल ln ऑफ yc log m प्लस log n, ln कैंसिल आउट, तो आपका x आएगा बराबर c या yc में बोलूं, या cy। जब मैं ऑप्शन इसको देखता हूं, देखिए बेटा मेरा बच्चा यहां पे क्या काम करता है, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए वो देखता है yc तो कहीं है ही नहीं, x इज इक्वल टू yc, वो बोल रहा है अरे इसको क्या हुआ, गड़बड़ कहां पे हुआ, तो वो गलत भी कर सकता है। लेकिन ये भी वही है, देखिए कैसे, अगर मैं लिखूं यहां पे x इंटू, या इस तरह मैं लिखूंगा x इंटू 1/c इज इक्वल टू y, x इंटू 1/c, c यहां लाया, इज इक्वल टू y। 1/c इज अ कांस्टेंट, अगर c कांस्टेंट है 1/c भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह नया कांस्टेंट आएगा, तो x इंटू 1/c की जगह c डैश इज इक्वल टू y। तो फिर से आएगा ना y इज इक्वल टू x टाइम्स कांस्टेंट। तो फिर से बेटा ये है ऑप्शन, राइट? सो आपका ऑप्शन नंबर 3, चाहे ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं, ठीक है बेटा? मैंने कांस्टेंट यहां से यूज करूं, यहां से। अब ऑप्शन के हिसाब से मुझे देखना है, तो ये राइट ऑप्शन है, यानी y इज कांस्टेंट टाइम्स x। आप देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे y इज कांस्टेंट टाइम्स 1/x, रॉन्ग है, y स्क्वायर यहां पे है, रॉन्ग है, यहां पे x स्क्वायर है, रॉन्ग है। तो इन्हीं दो ऑप्शन को आप देखिए, आंसर क्या है आपका, y का वैल्यू है कांस्टेंट टाइम्स x, तो वो खाली इसमें आएगा। आप देखिए y का वैल्यू है कांस्टेंट टाइम्स x, ये नहीं है y का वैल्यू कांस्टेंट टाइम्स x, ये y का वैल्यू आएगा कांस्टेंट टाइम्स 1/x में भी कोई मत ऐसे सोचेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आज के लेक्चर में दिखाए जो कंबाइंड थे, मिक्सड थे। तो जो बच्चे बेटा फिर से मैं बोलूँगा JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को भी देखें। तो इसमें मैंने जनरलाइज हर कोई बात कही। जो बेटा बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे तो वो भी देखें कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो हमारे मेंस में आते हैं, तो ये लगभग आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के पैटर्न के ही क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो बेटा एक और लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेने जा रहा हूं जो फुली बेस्ड होगा आपके कॉम्पिटिटिव एज के लिए, यानी वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।